हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों बिहार में, सारे एग्ज़ाम का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अभी तक में दोस्तों देखिए हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग का दोस्तों क्वेश्चन है। अभी तक में दोस्तों देखिए हम लोग ये जो है भारतीय इतिहास खत्म कर चुके हैं, जिसमें प्राचीन भारत भी खत्म हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत भी खत्म हो चुका है दोस्तों, और बिहार विशेष भी खत्म हो चुका है दोस्तों, और भारत का राज्य व्यवस्था एवं संविधान ये भी दोस्तों यहाँ तक खत्म कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जाके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, बीपीएससी पीटी 71वीं करके है दोस्तों प्लेलिस्ट का नाम। वहाँ जाके आप लोग सारे सेशन को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि आप लोग को पता होगा बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम दोस्तों बीपीएससी आयोग ही लेने वाली है। तो वो जो अभी तक मैं क्वेश्चन पूछिए दोस्तों, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारत का भूगोल है आज का टॉपिक दोस्तों, भारत का भूगोल। देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल से देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 68 बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था दोस्तों। तो प्रोजेक्ट टाइगर है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर भारत द्वारा 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने और इनकी घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। प्रारंभ में परियोजना में 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 बाघ अभयारण्य शामिल थे, लेकिन वर्तमान में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है, जिसमें 75,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 3167 बाघ है, जो वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक है, और यह प्रतिवर्ष 6% की दर से दोस्तों बढ़ भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है दोस्तों। म्यांमार के साथ दोस्तों, तो याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी सीमाएं दोस्तों म्यांमार के साथ मिलती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन दोस्तों इसका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं दोस्तों। भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य जो है दोस्तों, देखिए भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, जो कि 520 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और दूसरा हो गया दोस्तों मिजोरम, जो कि 510 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और तीसरा है दोस्तों मणिपुर, जो 398 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं, और 4 में दोस्तों नागालैंड, जो कि दोस्तों 251 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम दोस्तों नागालैंड, 215 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, मैंग्रोव मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी ने इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना के लिए सहायता प्रदान किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है दोस्तों। तो 12 समुद्री मील दोस्तों, 12 नॉटिकल मील, लगभग 21.9 किलोमीटर दोस्तों। देखिए 12 समुद्री मील दोस्तों, लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत की क्षेत्रीय सीमा 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक है।
भारत की क्षेत्रीय प्रादेशिक सीमा अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। इस सीमा में राज्यों की संप्रभुता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। जहाँ की दोस्तों नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। देखिए, भारत में लगभग 80% कोयले का भंडार बिटुमिनस प्रकार का है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण गोंडवान कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। देश का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटियों में पाई जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए, बी, सी तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? चीनी उद्योग के बारे में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। इसका आंसर सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार 2022 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र अब प्रथम स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। गन्ना वजन कम करने वाली फसल है। गन्ने में चीनी का अनुपात इसकी किस्म के आधार पर 9 से 12% के बीच होता है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसे मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है, मैंगो शावर्स के रूप में। ग्रीष्म के अंत में पूर्वी मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। प्री मानसून को केरल में ब्लॉसम शावर्स कहते हैं। प्री मानसून को पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर्स या काल वैसाखी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 67वीं री एग्जाम का है दोस्तों, बीपीएससी का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन मतलब उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों, ये हम लोग को बताना है। देखिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, सही है दोस्तों। सेकंड में है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। थर्ड में है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, 1 2 3 सही है। देखिए, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 7 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की। 22 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, केसर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कड़ेवा दोस्तों केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कड़ेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए, कड़ेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली अत्यधिक उपजाऊ झीलीय निक्षेप वाली मिट्टी है। कड़ेवा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब और मेवों की खेती के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों? तो केरल दोस्तों, केरल। देखिए, भारत में केरल राज्य दोस्तों। केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जो केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके अलावा विश्व में थोरियम उत्पादन में अग्रणी देश क्रमशः दोस्तों भारत है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों? तो नेपाल नगर में दोस्तों, ऑप्शन है नेपाल नगर, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए, नेपाल लिमिटेड देश में प्रथम अखबारी कागज का कारखाना है। नेपाल नगर मध्य प्रदेश के आसपास के जंगलों में प्रचुरता से मिलने वाली सरई की लकड़ी और बांस से 88,000 टन कागज का हर साल उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई दोस्तों? तो रानीगंज में खोदी गई दोस्तों, रानीगंज में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिम किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया। भारत में कोयले की खान झारखंड में है। भारत में कोयले की खान झारखंड में है। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी है। भारत कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है।
कोयला उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों, प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये भील है दोस्तों, भील। जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति के लोगों की आबादी 1,69,00,000 है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि राज्य में पाई जाती है दोस्तों। भील जनजाति दोस्तों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति के लोगों की संख्या दोस्तों 1,69,00,000 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 67वीं कैंसिल जो हुआ था दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम, वो क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों इसका, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। देखिए दोस्तों, पट्टी सीमा लिंक सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है दोस्तों। यह भारत में निर्मित अभी तक का सर्वाधिक तीव्र गति से पूरी होने वाली परियोजना है दोस्तों। देखिए, पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी से संबंधित है दोस्तों। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ती है। यह भारत में निर्मित अभी तक का सर्वाधिक तीव्र गति से पूरी होने वाला परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में हो रहा है दोस्तों? भूमिगत कोयले का दहन ये दोस्तों झारखंड में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, भूमिगत कोयले का दहन झाड़िया कोल खनन क्षेत्र में लंबे समय से हो रहा है। यह झारखंड का महत्वपूर्ण कोल खनन क्षेत्र है जो उन्नत किस्म के कोयले के लिए जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट मित्रों, देखिए बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है दोस्तों? अभ्रक का भंडार है दोस्तों तो गया में। ठीक है दोस्तों, बिहार के नवादा जिले, दोस्तों बिहार के नवादा जिले में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार मिलते हैं दोस्तों। जिसके अतिरिक्त गया के विजोर, विष्णुपुर आदि स्थानों में भी अभ्रक के भंडार हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है दोस्तों? तो दोस्तों ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। देखिए दोस्तों, दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों में बेहद समृद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों। देखिए फर्स्ट और सेकंड है। देखिए दोस्तों, अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड है दोस्तों, हिमालयी नदी को ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में हिमालय नदियाँ अधिक क्षरण करती है क्योंकि हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में नवीन है और इसकी चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में मुलायम है। साथ ही हिमालयी नदियाँ अधिक गतिशील होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों? तो जियोसीन कलाइन के रूप में वर्णित की गई दोस्तों। देखिए, गंगा के मैदान को एक जियोसीन कलाइन यानी भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्नति सागर के वैसे संकरे एवं छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे काल से मलबा का जमाव होता रहता है। वर्तमान में गंगा का मैदान भूसन्नति का सुंदर उदाहरण है। पूर्व में यहाँ टेथिस सागर था दोस्तों, टेथिस सागर था पूर्व में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है दोस्तों? कौन सी मीठे पानी की झील है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ई इसका सही होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़े मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है दोस्तों। वूलर दोस्तों जम्मू कश्मीर है जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। सेकंड दोस्तों, लोकतक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, लोकतक। इस झील में केई बुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इस पार्क में डांसिंग डियर सांगाई पाया जाता है, डांसिंग डियर सांगाई पाया जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है दोस्तों? तो शनि का दोस्तों। देखिए शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी ग्रह का है। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का ग्रह का है दोस्तों, शनि का सबसे कम घनत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की किस सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों लौह अयस्क खनन दोस्तों। देखिए चिड़िया झारखंड का अधिकांश लौह अयस्क सिंहभूम में अवस्थित है। पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी की अटल टनल पार करती है दोस्तों? तो पूर्वी पीर पंजाल दोस्तों, पूर्वी पीर पंजाल दोस्तों। देखिए निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी की अटल टनल पार करती है दोस्तों? किस पर्वत श्रेणी को दोस्तों? तो यह दोस्तों पूर्वी पंजाल श्रेणी को पार करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों अटल टनल जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, यह मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इसका आकार घोड़े के नाल के समान है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन दोस्तों इसका मिजोरम सही होगा दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी का प्रतिशत 44% है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। मिजोरम की प्रमुख जनजाति है दोस्तों चकमा, पवई, राल्टे आदि। लेकिन सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से झील, गोंड, बेगा, सहरिया, कोड़कू, उड़ाव, बंजारा जनजाति निवास करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों पुलनेज दोस्तों, यह कर्नाटक क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। बाद में दोस्तों चिकमंगलूर कॉफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में है। बाबा बुदनगढ़ी कर्नाटक में है। कुर्ग कर्नाटक में, पुलनेज कर्नाटक में नहीं है दोस्तों। देखिए उपरोक्त में पुलनेज कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक ही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किस जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? लेह लद्दाख। देखिए दोस्तों नए भौगोलिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग पाकिस्तान एवं चीन के कब्जे में है, जबकि भारत का सबसे छोटा जिला दोस्तों माहे पुदुचेरी है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों 50 वन्यजीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों और हमारे बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों और एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों लाइमस्टोन कैमूर जोड़ा। लाइमस्टोन दोस्तों कैमूर में है दोस्तों और बाद बाकी ये सब दोस्तों गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों उपयुक्त विकल्प में लाइमस्टोन कैमूर सही सुमेलित है दोस्तों। सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर रोहतास तथा कैमूर के पठारों में पाया जाता है। बिहार में पाए जाने वाले अन्य प्रमुख खनिज व उनके प्राप्ति स्थल है दोस्तों जैसे मैग्नीज मुंगेर और गया में पाया जाता है। कोयला औरंगाबाद में पाया जाता है। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर के पठार में पाया जाता है और गंधक दोस्तों रोहतास में पाया जाता है। और सिलीमेनाइट दोस्तों गया जिला में और सीसा दोस्तों भागलपुर में पाया जाता है। बॉक्साइट दोस्तों मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियाँ खपरा मेरा तिनता सारंग व रोहतास जिले में पाया जाता है। और बेरिलियम दोस्तों गया एवं नवादा क्षेत्र में दोस्तों बेरिलियम पाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस 66वीं बीपीएससी में देखिए दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ये 23 नंबर से स्टार्ट होता है दोस्तों और 23-28 मतलब 5 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था इसमें, मतलब भारत के भूगोल से दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 66वीं बीपीएससी का। देखिए राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तांबा के लिए। देखिए राजस्थान का खेतरी खदान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी
राजस्थान में जयपुर जिले के अंतर्गत जयपुर नगर से 80 मील लगभग 128 किलोमीटर उत्तर में स्थित नगर है। खेती में भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, जिस वजह से भी यह देश में विशेष स्थान रखता है। तांबा उत्पादन में अग्रणी दोस्तों मध्य प्रदेश एवं भंडारण में अग्रणी राजस्थान है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है दोस्तों? तो म्यांमार के साथ दोस्तों। तो भारत का म्यांमार देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 31 में है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है दोस्तों? चंद्रा और भागा नदियां ये दोस्तों स्पीति क्षेत्र में बहती है। स्पीति क्षेत्र में चंद्रा और भागा नदियां भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में प्रवाहित होती है। चंद्रा नदियां दोस्तों रंगोली घाटी एवं भागा नदी दोस्तों पतरन घाटी से बहती हुई लाहौर और स्पीति जिले से के ऊपरी हिमालय में तांदी नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर चंद्रभागा नदी बन जाती है। तांदी नामक स्थान पर दोस्तों मिलकर एक दूसरे से चंद्रभागा नदी बन जाती है। आगे दोस्तों, चंबा जिला पहुंचकर इसका नाम चिनाब हो जाता है दोस्तों। चंबा जिला जब पहुंचता है ये तो चिनाब हो जाता है। चिनाब नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। देखिए, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चुलिया जलप्रपात के समीप बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयाँ लगाई गई है। चंबल परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध बनाए गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है गद्दी, कनोड़ा, लाहौली, भरमौर, गुज्जर आदि। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय आबादी कुल आबादी का दोस्तों 5.7% है। गद्दी जनजाति सर्वाधिक आबादी करीब 1.78% वाला जनजाति है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित मुख्य रूप से मालवाहक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन मई 1989 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तांबे का राजस्थान होगा दोस्तों। इसमें राजस्थान सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। राजस्थान के खेतरी में भी दोस्तों तांबा उत्पादन होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। देखिए दोस्तों, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः राजस्थान एवं झारखंड है दोस्तों। जबकि तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के पास है दोस्तों। तांबा अयस्क का, और झारखंड के पास 19.54% एवं मध्य प्रदेश के पास 18.75% है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, पहलगाम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जो लीधर नदी के किनारे स्थित है। लीधर नदी सिंधु घाटी के बाद झेलम की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दंडकारण्य क्षेत्र देखिए दोस्तों, दंडकारण्य क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता है दोस्तों, और उड़ीसा भी आता है दोस्तों, और तेलंगाना भी आता है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश भी आता है दोस्तों। भाग आता है। यह करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है दोस्तों? राजस्थान की नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हल्लीकर राजस्थान की नहीं है दोस्तों। थार पारकर, राठी, मेवाती राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें हैं। जबकि हल्लीकर मैसूर कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है दोस्तों। भारत में लगभग 43 प्रकार की गाय की नस्लें पाई जाती है। गिर नस्ल की गाय भारत में सर्वाधिक दुधारू गाय मानी जाती है दोस्तों। यह गुजरात के गिर जंगल में पाई जाती है दोस्तों, गिर नस्ल की गाय।
नेक्स्ट दोस्तों 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन दोस्तों 39 में, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है कन्याकुमारी से सटी हुई? ये है दोस्तों कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी। कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों में कार्डमम पहाड़ियां प्रमुख है। इसका विस्तार केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों में है दोस्तों। केरल तमिलनाडु के राज्यों में है। ये पहाड़ियां इलायची तथा गुणवत्तापूर्ण चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है दोस्तों? तो उत्तरी कोयल दोस्तों, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए, उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा सोन नदी में जाकर मिलती है। दक्षिण कोयल नदी शंख नदी के सहायक है दोस्तों, जबकि बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है दोस्तों। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है दोस्तों, बराकर नदी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, गिरनार पे चाय बागान नहीं है दोस्तों। गिरनार पे दोस्तों चाय बागान नहीं है। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है दोस्तों? गिरनार पे चाय बागान नहीं है दोस्तों। कानन देवन में है, नीलगिरी में है, दार्जिलिंग में है दोस्तों। देखिए, उपयुक्त विकल्पों से गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। भारत के कुछ प्रमुख चाय बागान निम्नलिखित है दोस्तों। कानन देवन हिल्स प्लांटेशन मुन्नार, ग्लेनबर्ग टी एस्टेट दोस्तों दार्जिलिंग में है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, नीलगिरी चाय बागान दोस्तों तमिलनाडु में। देखिए, कानन देवन हिल्स प्लांटेशन ये मुन्नार में है, ग्लेनबर्ग टी एस्टेट दार्जिलिंग में, और नीलगिरी चाय बागान तमिलनाडु में, और दरंग टी एस्टेट दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, और कूच बिहार टी एस्टेट दोस्तों पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश दोस्तों। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है दोस्तों? मध्य प्रदेश दोस्तों। देखिए, ISFR 2021 के अनुसार देश में वनों तथा वृक्षों में आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा क्षेत्र अरुणाचल का है, जो 77.482 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य दोस्तों, पहला मध्य प्रदेश है दोस्तों 77,493 वर्ग किलोमीटर। सेकंड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर। थर्ड है छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर। और चार में दोस्तों 52,156 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं दोस्तों? प्रवाल भित्ति दोस्तों किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है दोस्तों? केम्बे की खाड़ी में दोस्तों प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है दोस्तों। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। मन्नार में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा निर्मित होती है। प्रवाल मुख्य रूप से दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। भारतीय समुद्री क्षेत्रों में यह मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई दोस्तों? तो जैन में दोस्तों, जैन में। देखिए दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म समूह जैन है, जिसकी साक्षरता दर 86% है। कुछ अन्य धर्म समूह एवं साक्षरता दर देखिए दोस्तों। धर्म समूह देखिए, जैन में दोस्तों 86.73%, मुस्लिम में दोस्तों 57.28%, हिंदू में 63.60%, सिख में दोस्तों 67.51%, बौद्ध में 71.83%, और ईसाई में दोस्तों 74.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी टोडा केरल, ये सही नहीं है। बाद में भील गुजरात में पाया जाता है, कोटा तमिलनाडु में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में। बाद में टोडा केरल, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों, टोडा केरल। देखिए, उपयुक्त विकल्प से डी मिलान सही नहीं। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। टोडा जनजाति के लोग
तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं दोस्तों। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, जबकि भील जनजाति गुजरात, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा कोटा जनजाति तमिलनाडु में की है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है दोस्तों? दिल्ली मुंबई दोस्तों, दिल्ली या मुंबई। निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो दिल्ली मुंबई का दोस्तों। देखिए, भारत तथा जापान के सहयोग से दिल्ली मुंबई गलियारा को विकसित किए जाने की घोषणा वर्ष 2006 में की गई थी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना DMIC भारत की राजधानी दिल्ली तथा वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वीं BPSC दिव्यांग कोटि का 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है दोस्तों, शुक्र। देखिए दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है दोस्तों। इसे सांझ अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह में पूरब की दिशा में तथा शाम में पश्चिम की दिशा में दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके पास बुध ग्रह की भांति कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का आकार एवं घनत्व के समान रहने के कारण इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, तुम्मा लापल्ली खद्यान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है दोस्तों कहाँ पे? ये अवस्थित दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तुम्मा लापल्ली खद्यान आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में स्थित है दोस्तों। वर्ष 2014 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस खद्यान में करीब 8500 टन यूरेनियम उपलब्ध है। इस खद्यान को संसार का सबसे बड़ी यूरेनियम खद्यानों में से एक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? जवाहर सुरंग का निर्माण ये क्या है दोस्तों? बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था दोस्तों? बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया था दोस्तों जवाहर सुरंग का निर्माण। देखिए दोस्तों, जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इस सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर मतलब 1.77 माइल, जो जम्मू एवं कश्मीर को NH-44 द्वारा जोड़ती है। देखिए दोस्तों, जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और इस सुरंग की लंबाई दोस्तों 2.85 किलोमीटर है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों, और आज के सेशन का दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था दोस्तों? तो ये क्रिटेशियस काल में हुआ था दोस्तों, क्रिटेशियस काल में। देखिए दोस्तों, दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण 60 से 68 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा प्रवाह के द्वारा हुआ है, जो लगभग 2 लाख वर्ग मील में विस्तृत है। इसका विस्तार सतपुरा, महादेव तथा मैकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है। काली मृदा पाए जाने के कारण कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, और जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों कल करके दोस्तों इस सेशन को पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आई है दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।